आज इंसान 21वीं सदी में जी रहा है, जहां पर झूठे फ्रेब, अच्छाई बुराई हर चीज हमारे आसपास फैली हुई है, जिसके चलते इंसान अपनी सारी हदों को पार कर देता है और वह कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके सामने आते ही हर किसी के होश उड़ गए थे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। मुंबई के मीरा रोड पर एक गीता आकाशदीप अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के 7th फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, जो कि फ्लैट नंबर 701, 702, 703 और 704 हैं। फ्लैट नंबर 704 के लोगों को छोड़कर तीनों फ्लैट के लोग हमेशा आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे और कोई भी फेस्टिवल या सोसाइटी के किसी भी फंक्शन में आते जाते थे। फ्लैट नंबर 704 में सिर्फ 2 लोग रहते थे। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, ना किसी से मिलते थे, ना किसी से कोई बात करते थे, बस अपने ही हाल में बिजी रहते थे। इस फ्लैट को मनोज साहनी के नाम के एक आदमी ने किराए पर लिया था, जो कि हर महीने 10,000 इस फ्लैट का किराया दिया करता था। मनोज साहनी की उम्र करीबन 56 साल की थी। मनोज इस फ्लैट में सरस्वती विद्या की नाम की एक औरत के साथ रहता था, जिसकी उम्र करीबन 36 साल की थी। पास के फ्लैट वालों को यही पता था कि यह दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि ज्यादा जानकारी इनके बारे में किसी को भी नहीं थी। एक दिन अचानक से सोसाइटी के 7th फ्लोर के लोगों को अजीब सी बदबू आने लगी और इनमें सबसे ज्यादा बदबू फ्लैट नंबर 703 वालों को आ रही थी, क्योंकि यह फ्लैट नंबर 704 के बिल्कुल बराबर में था। लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि अपने घर से बदबू आ रही होगी, शायद कोई जानवर मर गया होगा। इस चक्कर में उन्होंने अपने पूरे घर को साफ किया। उन्हें अपने घर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बदबू तो फिर भी आ रही थी। फ्लैट नंबर 703 के लोगों ने अपने पड़ोसी फ्लैट नंबर 701 और 702 के लोगों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह बदबू तो हमें भी आ रही है और हमने भी अपने अपने घरों को चेक कर लिया, पर कुछ भी नहीं मिला। सब अपनी छत को भी चेक कर लेते हैं, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। अब सोसाइटी के सभी लोग इस बदबू से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि यह बदबू आ कहां से रही है। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन यह बदबू इतनी ज्यादा तेज हो गई कि अब लोगों की हालत खराब होने लगी थी। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले एक आदमी, जिनका नाम सोमेश था, उनको एक अजीब शक होने लगा, क्योंकि यह बदबू किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी और चीज की ही आ रही थी। सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन फ्लैट नंबर 704 के मनोज साहनी और उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही वह अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो सोमेश मनोज के फ्लैट की तरफ जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। सोमेश को पहली बार महसूस हुआ कि यह बदबू इसी फ्लैट से आ रही थी। उसने दरवाजा कई बार खटखटाया, पर दरवाजा नहीं खुला। इसी समय सोमेश को यह लगा कि जैसे अभी अभी किसी ने इस बदबू को कम करने के लिए कमरे के अंदर परफ्यूम का यूज किया है। वेनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकेंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरे मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। अब सोमेश को और ज्यादा शक होने लगा था। जरूर इस फ्लैट नंबर 704 के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने मनोज साहनी बाहर आए। सोमेश ने कहा कि पिछले 3 दिन से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है और शायद यह बदबू आपके घर से आ रही है। तो मनोज ने कहा कि ठीक है, मगर मैं शाम को आकर चेक करूंगा, अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं। और यह कहकर मनोज साहनी बाहर चला जाता है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ है, शायद आपके घर में स्मेल आ रही है, मेरे घर में स्मेल आ रही है। सब रहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, एक बार देख लेते। अपने घर में शायद कोई खिड़की पे कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा, टायरी से गिर के कुछ भी। तो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं बोला, मेरे को अर्जेंटली जाना है बाहर। तो मैंने बोला एक 5 मिनट देख लेते, उसमें क्या है, फिर आप चले जाना। बोले नहीं, अर्जेंट जाना, मैं 10:30 बजे आता हूँ, फिर अपने देखते हैं क्या कर सकते। अब सोमेश को यह एहसास हुआ कि हम लोग 3 दिन से इस बदबू से परेशान हैं और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अब यह आदमी बाहर चला गया। सोमेश सोसाइटी के लोगों के पास नीचे गया और 3 दिन की पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से मनोज साहनी के घर से कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है, और उसे पूछने पर यह जल्दी से बाहर चला गया। फिर सभी लोगों ने मिलकर पुलिस को तुरंत कंप्लेंट की। कुछ देर के बाद पुलिस वहां पहुंचती है और फ्लैट का ताला तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर जाती
जाती है, बदबू और तेजी से आने लगती है। तभी पुलिस और सभी लोगों को लगा कि वाकई में ये बदबू इसी फ्लैट से आ रही है। अब इस बदबू के कारण कई लोगों को उल्टियां शुरू हो गई, क्योंकि यह बदबू किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी पुलिस और कुछ लोग नाक पर रुमाल रखकर इसके अंदर गए और अंदर जाते ही रूम को चेक किया, वहां पर कुछ नहीं मिला। और घर में रखे एक फ्रिज को चेक किया, वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही किचन की तरफ बढ़े तो देखा कि यह बदबू इसी किचन से आ रही थी। फिर पुलिस ने सभी सामान को चेक किया। किचन की जमीन पर 2 प्लास्टिक की बाल्टियां और एक टब रखा हुआ था। उन बाल्टियों में मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। वहीं पर एक कुकर भी रखा हुआ था, जिसके अंदर कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें उबाला गया था। वहीं पर एक गैस स्टोव भी रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक तवा था और उस तवे पर भी छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिनको फ्राई किया गया था। अब सबको यह समझ नहीं आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं, क्योंकि इन टुकड़ों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा था। फिर जैसे ही वहां पर रखे टब को चेक किया गया तो उसके अंदर एक इंसान के आधे पैर का टुकड़ा मिला। इसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई थी। पुलिस को यह पता चल चुका था कि कटा हुआ पैर और मांस के छोटे छोटे टुकड़े किसी इंसान के हैं। फिर पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए फोरेंसिक टीम को बुलाती है, पूरे घर की तलाशी लेती है। तो घर के अंदर से बालों की एक कटी हुई चोटी भी मिलती है, जिसे पता चलता है कि ये कटे हुए बाल किसी औरत के हैं। जब इस फ्लैट की तलाशी ली जा रही थी तब मनोज वहां पर मौजूद नहीं था। उसे नहीं पता था कि पुलिस उसके घर पर पहुंच चुकी है। फिर कुछ देर के बाद मनोज सोसाइटी में आता है और वहां पर इतनी सारी भीड़ और पुलिस की गाड़ियों को देखकर घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन सोसाइटी के लोग मनोज को पहचानते थे। वहां सभी लोगों को पता चल चुका था कि मनोज के घर से ही एक कटी हुई लाश मिली है। तो मनोज जैसे ही भागने की कोशिश करता है, सारे सोसाइटी वाले उसको मिलकर पकड़ लेते हैं और पुलिस उसको पकड़कर फ्लैट में लेकर आती है। अब पुलिस मनोज को यह सब दिखाती है और उसे पूछताछ करती है। फिर मनोज ने बताया कि यह सरस्वती विद्या है, जो कि उसकी पत्नी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 34 साल की थी। मनोज ने बताया कि उसकी पत्नी उस पर शक किया करती थी। इसी बात पर हम दोनों में कई बार झगड़े हुआ करते थे। दिन पर दिन झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि सरस्वती ने इन सब चीजों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मनोज से पूछा कि अगर उसने खुदकुशी की थी तो उसकी बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े किसने किए। तो मनोज ने बताया कि मैंने ही उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। फिर पुलिस पूछती है कि सरस्वती ने अगर खुदकुशी की है तो तुम्हें उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें किस चीज का डर था। तो मनोज ने बताया कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सरस्वती ने खुदकुशी कर ली है, उसने जहर पी लिया है, जिसको देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर मैं और सिर्फ मेरी वाइफ ही रहती थी और इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही माना जाता। मनोज ने कहा कि पहले मैंने इसकी बॉडी को बाहर फेंकने के लिए सोचा था, पर इतनी बड़ी बॉडी को अगर मैं बाहर लेके जाता तो कोई ना कोई मुझे देख लेता, इसलिए मैंने इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने का फैसला किया, जिसके लिए मैं वुड कटर और बाकी सब सामान लेकर आया था। फिर धीरे धीरे बॉडी के टुकड़े किए, पर साथ साथ ही ये डर लगा कि बॉडी से बदबू आएगी, इसलिए मैंने कुकर में उन टुकड़ों को उबालना शुरू किया और उबालने के बाद उन टुकड़ों को तवे पर भी फ्राई किया। आखिर में इन टुकड़ों को प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर इकट्ठा किया और धीरे धीरे बाहर ले जाकर इन मांस के टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिला दिया। मनोज ने बताया कि यह सब काम मैंने किए हैं, पर सरस्वती का कत्ल मैंने नहीं किया। लेकिन पुलिस को इसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि मनोज ने ही उसको मारा है। पुलिस मनोज को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस को मनोज साहनी की 15 दिन की कस्टडी मिल गई थी। तो अब फिर से मनोज साहनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अब मनोज धीरे धीरे कुछ सच पुलिस वालों को बताने लगता है। इस बार पुलिस वालों को कुछ अलग ही कहानी सुनने को मिली। मनोज पुलिस वालों को बताता है कि वह अहमदनगर का रहने वाला है। मनोज का बोरीवाला में एक फ्लैट भी है, वहीं पर वह एक राशन की दुकान पर नौकरी किया करता था। उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में ब्लड भी चढ़ाया गया था और कुछ दिनों के बाद वह ठीक भी हो गया था।
लेकिन कुछ दिनों के बाद मनोज फिर से बीमार हो गया। जब डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि वह HIV पॉजिटिव हो गया है। उसे पता चला कि हॉस्पिटल में उसे जो ब्लड चढ़ाया गया था वह ब्लड इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से वो HIV पॉजिटिव हो गया था। और तभी 2008 में उसकी पहचान एक लड़की से हुई जिसका नाम सरस्वती था। मनोज और सरस्वती दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। एक तरफ जहां मनोज का कोई भी रिश्तेदार नहीं था तो दूसरी तरफ सरस्वती भी अनाथ थी। ऐसे में दोनों को जरूरत थी एक दूसरे के साथ की। कुछ दिनों के बाद दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। मनोज ने अपने फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर सरस्वती के साथ मीरा रोड के गीता नगर के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब इस फ्लैट में दोनों आराम से रहने लगे। मनोज ने बताया कि राशन की दुकान पर काम करके उसे 5,000 रुपए मिल जाते थे और जो फ्लैट उसने किराए पर चढ़ाया था वहां से उसे 35,000 रुपए मिल जाते थे। उन पैसों से वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन अचानक राशन की दुकान से मनोज की नौकरी चली जाती है और वह बेरोजगार हो गया और फिर मनोज कोई और काम भी नहीं कर रहा था। इसी चक्कर में मनोज और सरस्वती में लड़ाई और झगड़ा होने लगे थे और सरस्वती उस पर शक भी करती थी कि उसका अफेयर किसी और के साथ भी है और इसी बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है और इन्हीं झगड़ों के चलते सरस्वती गुस्से में आकर सुसाइड कर लेती है। फिर भी पुलिस को मनोज की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मनोज के बयान से यह पता चला कि मनोज ने चाकू मारकर सरस्वती का कत्ल किया था। लेकिन बार बार मनोज अपने बयान बदल रहा था जिसकी वजह से सच का पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस को इस मर्डर के मेन मोटिव का पता लगाना था, पर पुलिस के सामने बड़ी दुविधा यह थी कि मनोज के बयान के मुताबिक सरस्वती ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को लगता है कि मनोज ने सरस्वती का मर्डर किया है। फोरेंसिक रिपोर्ट से भी यह पता चल सकता था कि सरस्वती ने जहर खाकर खुदकुशी की है या उसका मर्डर किया गया है। लेकिन इन दोनों सिचुएशन में सरस्वती की बॉडी चाहिए थी जिससे कि यह पता चल सकता था उसका मर्डर हुआ है या उसको मारा गया। पर मनोज तो बॉडी के पहले ही छोटे छोटे टुकड़े कर चुका था और उसे तवे पर फ्राई करके कुत्तों को भी खिला चुका था। और अब परेशानी यह है कि पुलिस को यह साबित करना होगा कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की बल्कि मनोज ने उसका मर्डर किया है, तभी मनोज को सजा मिल पाएगी। अगर यह साबित नहीं हुआ तो मनोज छूट भी सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में यह पता चल ही जाएगा कि आखिर इस केस की असली सच्चाई क्या है। इस संसार में कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती, सबके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मनोज साहनी ने भी किसी रीजन की वजह से सरस्वती का मर्डर किया होगा, पर इसके पीछे की असली वजह क्या है यह तो टाइम के साथ ही पता चल सकता है। इस केस को लेकर आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।